नॉर्मल स्लैब में मिरर फिनिशिंग आप कैसे लाओगे मेट्रो की तरह, वो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लास्टर से छुटकारा मिल जाएगा आपको। बिल्कुल भी प्लास्टर नहीं कराना है स्लैब बीम में। मैंने अपने बिल्डिंग में 70 लाख का जो है बचत किया है प्लास्टर से। आप भी बचा सकते हो। तो आपको इस तरह का फिनिशिंग आप कैसे ले आओगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपके सेंटरिंग प्लाई और रीप में। अगर आपकी प्लाई पुराना है, आप 3-4 स्लैब डल चुके हो, लेकिन आपका जो रीप होना चाहिए वो नया होना चाहिए। उससे क्या है, जब आप वाइब्रेटर वगैरह लगाओगे तो आपका बीम जो है फूलेगा नहीं, उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी रहेगी, लेवल में आएगा, साउल में आएगा, बिल्कुल मिरर मिरर फिनिशिंग आएगा। प्लाई पुराना है, अगर कहीं गला हुआ है तो उसको काट के हटा दीजिए आप। और जब आप सैटरिंग कर लेते हैं, आपको सैटरिंग ऑयल लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। आपको प्रॉपर सैटरिंग ऑयल लगाना है, तब आपका इस तरह का फिनिशिंग आएगा। और ये फिनिशिंग लाने के लिए अभी बहुत कुछ सीक्रेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चाहे आप डायरी में नोट कर लीजिएगा या आप ध्यान से सुन लीजिए। यही आपके साइड में जो है आप अप्लाई करोगे। चाहे आप किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल ठेकेदार से अगर आप काम कराओगे, चाहे आप इंजीनियर हो, ओनर हो या बिल्डर्स हो या कोई भी XYZ फोरमैन सुपरवाइजर जो भी है, आप भी इसी तरह का फिनिशिंग लेके आओगे। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ, आप लाइफ में कहीं पे भी अगर आप काम पे चले जाओगे तो आप बिल्कुल भी इसी तरह एकदम मेट्रो की तरह फिनिशिंग लेके आओगे बीम स्लैब का। और आपकी स्लैब और बीमों की प्लास्टर की जरूरत भी नहीं होगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप अभी आपको बताने वाला हूँ। आपका प्लाई जो है ना, वाटरप्रूफ प्लाई होना चाहिए, फिल्म प्लाई 32 किलो का। और रीप जो होना चाहिए बिल्कुल बढ़िया रीप होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपने पूरे स्लैब की सेटरिंग कर ली। सेटरिंग करने के बाद आप प्लाई में पूरा अच्छी तरह से लेवल वगैरह कर लो, लाइन कर लो, गाबरी फिल कर लो। फिर आप सेटरिंग ऑयल से अच्छी तरह से सेटरिंग ऑयल लगा लो। उसके बाद जब आपकी स्लैब की बार बाइंडिंग वर्क पूरा हो जाता है बीम का स्लैब का, फिर आपको प्रॉपर कवर ब्लॉक लगाना है। कहीं पे भी कवर ब्लॉक ना छूटे, क्योंकि अगर कवर ब्लॉक नहीं लगाओगे, सरिया आपका प्लाई से चिपका हुआ रहेगा, फिर इस तरह का फिनिशिंग नहीं दिखेगा, सरिया नजर आएगा। तो आपको ये देखना। जब उसके बाद फिर क्या है, दूसरी नंबर में आपको बता रहा हूँ, जब आपके कंक्रीट आता है RMC का, भाई साहब उस टाइम आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले स्लम्प में 100 से 150 mm होना चाहिए पंप के लिए। इससे ज़्यादा 150 से ज़्यादा स्लम्प है तो आप गाड़ी रिटर्न कर दो, आपको कास्टिंग नहीं करवाना है, क्योंकि वो ब्लीडिंग होकर सारा पानी नीचे चला जाएगा। वर्क ड्यूरेबिलिटी जो है वो सही नहीं आएगा, आपका खराब हो जाएगा, आपके स्ट्रेंथ भी बिल्डिंग की नहीं आएगी। तो उसके साथ में क्या करना है, आपको वाइब्रेटर वगैरह जो है प्रॉपर लगाना है स्लैब में। वाइब्रेटर बिल्कुल भी ज्यादा देर तक आपको कहीं बीम के अंदर घुसा के नहीं रखना है। 5 से 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड आप टिका के रखो। उतने वाइब्रेशन में कंक्रीट जो है वाइब्रेट हो जाता है। तो फिर अगर ये फॉलो करोगे तो बिल्कुल इसी तरह आपका फिनिशिंग आएगा। देखिए कहीं पे भी हनीकॉम्ब नहीं मिलेगा, बबल्स नहीं मिलेगा। अच्छा, 3 नंबर क्या है, मिक्सिंग रेशियो जो आपका होना चाहिए। मान लीजिए आप M30 ग्रेड की कंक्रीट स्लैब बीम में डाल रहे हैं, तो 1:0.75:1.5 का आपका रेशियो होना चाहिए। अगर आप RMC प्लांट से डलवा रहे हैं तो उनका रेशियो जो है उनका खुद वो लोग बनाते हैं, तो वो फिर अपने हिसाब से भेजेगा। उसके बाद 4 नंबर में आपको क्या करना है, जब कास्टिंग हो जाती है, क्यूरिंग प्रोसेस जो है 14 दिन तक आपकी स्लैब में पानी भर के रखना है, जिससे आपकी स्लैब में स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आएगी। 5 नंबर में क्या करना है, जिस दिन आप सैटरिंग खोलोगे उससे 2 दिन पहले आप सारे पानी निकाल दो। सैटरिंग आप 16 दिन में खोल दो, नॉर्मली 16 दिन में आप खोल सकते हैं गर्मी के टाइम। तो उससे 2 दिन पहले 14वें दिन में आप पूरे पानी निकाल दीजिए। 2 दिन में क्या होगा, मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाएगा स्लैब की बॉटम से, तो कि सैटरिंग खोलने में आसानी रहेगी। और उससे क्या है, सैटरिंग वालों को कोई रिस्क भी नहीं होता है। तो बिल्कुल आप यही फॉलो कीजिएगा। अगर आप ये फॉलो करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ 25% आपकी स्लैब की स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो जाएगा, आपकी प्लास्टर कॉस्ट पूरा बच जाएगा, आपके फिनिशिंग मिरर फिनिशिंग आएगा, बिल्कुल इस तरह बीमों की चमक